वो लड़का जो सिर्फ नकली गहने सप्लाई करने जाता था, वो खुद एक दिन बॉलीवुड का सबसे चमकता हुआ हीरो बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। सफेद जूते, सफेद शर्ट और सफेद पैंट में जब यह अभिनेता पर्दे पर थिरकता था तो लाखों दिल एक साथ धड़कने लगते थे। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जंपिंग जैक यानी दिग्गज अभिनेता जितेंद्र की। रवि कपूर नाम के एक आम लड़के से सुपरस्टार जितेंद्र बनने की यह दास्तां किसी फिल्मी पटकथा से कम रोमांचक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम अभिनेता जितेंद्र की पहली फिल्म की जर्नी क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जिंदगी के हर पड़ाव पर साफ नजर सबसे जरूरी होती है और जब बात हो आपकी आंखों की, भरोसा कीजिए दृष्टि नेत्रालय पर। यह कहानी कड़ी मेहनत, किस्मत के एक अनोखे मोड़ और अटूट फैसले की है। जितेंद्र का जन्म एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता और चाचा फिल्म इंडस्ट्री में नकली आभूषण सप्लाई करने का काम करते थे ताकि शूटिंग में अभिनेत्रियों को नकली गहने पहनाकर शूटिंग किया जा सके। रवि कपूर अक्सर अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे और गहने पहुंचाने के लिए अलग अलग फिल्म सेट पर जाया करते थे। इसी सिलसिले में उनका आना जाना उस दौर के महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में होने लगा। रवि कपूर दिखने में बेहद हैंडसम और फुर्तीले थे। वी शांताराम की पारखी नजरों ने इस युवा के भीतर छुपे हुए कलाकार को बहुत पहले ही भांप लिया था। किस्मत का असली खेल साल 1959 में फिल्म नवरंग के सेट पर शुरू हुआ। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री संध्या को एक गाने में डबल रोल करना था। उस समय एक जैसे कदकाठी के बॉडी डबल की जरूरत थी। वी शांताराम ने रवि कपूर को देखा और उन्हें संध्या का बॉडी डबल बनने का ऑफर दे दिया। रवि ने बिना सोचे ही तुरंत हाँ कह दिया। उन्होंने लड़की के कपड़े पहने, विग लगाई और पूरी शिद्दत से वो सीन किया। यहीं से उनके भीतर अभिनय की चिंगारी भड़क उठी। वे फिल्मों के प्रति और भी ज्यादा वफादारी से काम में आने लगे। वे देखने लगे कि फिल्मों के काम कैसे होते हैं और उनकी भी इच्छा होने लगी कि वे भी पर्दे पर नजर आए। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने रवि कपूर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वी शांताराम अपनी अगली भव्य फिल्म सहरा, जो कि 1963 में आई थी, उसकी शूटिंग कर रहे थे। सेट पर एक सीन के दौरान एक ऊंट बेकाबू हो रहा था। शांताराम ने मजाकिया लहजे में वहां खड़े लोगों से कहा, क्या कोई इस ऊंट पर सवार हो सकता है? वहां मौजूद बड़े बड़े लोग पीछे हट गए, लेकिन रवि कपूर ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगाई और सीधे ऊंट के ऊपर कूदकर बैठ गए। उनकी इस बेबाकी और हैरत अंगेज फुर्ती ने डायरेक्टर का दिल जीत लिया। वी शांताराम ने तुरंत फैसला कर लिया कि यह लड़का सिर्फ भीड़ में खड़े रहने के लिए नहीं बना है। उन्होंने रवि कपूर को अपनी अगली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, जो कि 1964 में आई थी, उसके लिए मुख्य अभिनेता के रूप में साइन कर लिया। इसी फिल्म के साथ वी शांताराम ने रवि कपूर को एक नया फिल्मी नाम दिया। वो नाम है जितेंद्र। हालांकि यह सफर जितना सुनहरा दिख रहा था उतना था नहीं। जितेंद्र को शुरुआत में मात्र 100 रुपए प्रति माह की सैलरी पर रखा गया था। शुरुआती 6 महीनों तक तो उन्होंने एक भी रुपया नहीं हासिल किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अपने काम पर लगे रहे और ईमानदारी से जो कर्तव्य उन्हें दिया जाता था उसे निभाते रहे। फिल्म रिलीज हुई और जितेंद्र की सादगी और अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद साल 1967 में आई जासूसी थ्रिलर फिल्म फर्ज ने उन्हें रातों रात देश का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने मस्त बहारों का आशिक में उनके सफेद जूते, डांस स्टेप्स और इतने मशहूर हुए कि वो बॉलीवुड के जंपिंग जैक कहलाए। नकली गहने बेचने वाले एक लड़के ने अपनी हिम्मत और वी शांताराम के पारखी नजरिए के दम पर सफलता की एक नई इबारत लिखी, जो आज भी नए कलाकारों के लिए एक महान प्रेरणा है। साथियों, आज के एपिसोड में हमने अभिनेता जितेंद्र की पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के बारे में जाना कि उन्हें यह फिल्म कैसी मिली, वी शांताराम की पारखी नजर उन पर कैसे पड़ी, कैसे वे नकली गहने बेचते बेचते हीरोइन के बॉडी डबल बने और बने बॉलीवुड के जंपिंग जैक, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया और आज अपनी एक अलग पहचान दर्शकों के बीच रखते हैं। और साथ में उनके बेटे और उनकी बेटी भी बॉलीवुड में
या कहें टीवी जगत में एक बड़ा नाम हासिल कर चुके हैं। तो आज हमने बात की जितेंद्र के बारे में, और ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए, बॉलीवुड की ट्रिवियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।